नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए घूमते घूमते आ गए हैं हम कहाँ पे, रॉक गार्डन। और यहाँ का ये अपना एक बहुत ही मशहूर गार्डन है और ये रॉक गार्डन के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। नेकचंद सैनी ने तैयार किया था, मतलब टूटी फूटी सी चीज़ है। तो देखते हैं अंदर जाके क्या क्या होगा। मैं तो जब यहाँ पर रहते हुए 10 साल हो गए मुझे। मैं एक बार पहले भी आया हूँ, लेकिन बच्चे आए हैं पहली बार। 200 तो की 10 जी पिक्चर्स। देखें क्या क्या जी क्या है। 200 की 10 फोटो खींचेंगे अलग अलग पोजीशन। 200 की 10। अच्छा वो साथ के साथ आ जाएगा। फोन में दे चलो कोई नहीं, पहले हम जाते हैं फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। सच्ची कर दे फोटो शूट। ये देखो एक मेमो अपना ला। तो जितने साल में पहली बार आई हूँ मैं तो यहाँ पे रॉक गार्डन में। और बच्चे तो खैर मतलब ही नहीं, जब मैं ही नहीं आई तो बच्चे ही कहाँ पाएंगे। धूप बहुत तेज हो रही है। वैसे तो सारी चीज़ ठीक है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हो रही। पीयू के डैडी जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, वहाँ पे है शायद। चलो देख रहे हैं जी। देखिए यहाँ पे पीयू के डैडी जो हैं वो ले रहे हैं टिकट। और हम थोड़ा सा दोपहर के टाइम आए थे, 3 साढ़े 3 बजे के करीब यहाँ पे एलांते मॉल से। सीधे हम यहीं पे ही आए थे खा पी के। और शाम के टाइम यहाँ पे रश ज़्यादा होता है। जब हम यहाँ से जाने लगे उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी रश था। तो देखिए जी यहाँ पे पीयू के डैडी ने टिकट ले लिया है। और यहाँ पे ये है रॉक गार्डन के बाहर का नज़ारा। ये रॉक गार्डन है, काफ़ी पुराना है और वेस्ट मटेरियल से यहाँ के जितने भी आइटम है वो ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल से ही बने हैं। मतलब कोई भी वैसे नहीं है कि भाई किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया हुआ है या कुछ भी। तो मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे गई थी। और ये देखिए ये यहाँ पे बाहर जो स्टॉल वगैरह लगे रहते हैं, मुझे था कि मैं कहीं यहाँ से मैं खरीदूँगी, लेकिन जब तक मैं अंदर से वापस आई तो इन्होंने अपना सारा बोरिया बिस्तर सा समेट दिया था। तो देखिए यहाँ पे हम जाने लगे हैं अंदर। टिकट दिखाने के बाद अंदर एंट्री मिलती है यहाँ पे। ये देख, ये दीवारें हैं, ये वाली देख। ये उनसे बनी हुई है बिजली के जो प्लग से हो, हाँ हाँ है ना। अजीब सी है ना, टैंकी है ये बनी हुई। यहाँ पे जो थी ना ये क्या बोल लग रहे हैं, मुझे लग जैसे पत्थरों में अलग अलग शेप के नहीं वो है। ये वैसे नहीं है क्योंकि काट छाट हो रखी है कुछ अलग अलग। जैसा कई बार पत्थर शेप सी के बन जाना अलग अलग, तो वैसे है ये। वैसे नहीं कि इनकी कटिंग करके कोई रूप दे रखा। तो ये देखिए हम आगे हैं और शुरुआती दौर में हैं रॉक गार्डन की। और यहाँ पे मतलब नज़ारा कैसा है आप देख ही रहे होंगे। अभी शुरुआत है हमारी अंदर आने की और अंदर बहुत कुछ दिखने वाला है अभी आपको। और यहाँ पे हर चीज़ की एक कला है, हर चीज़ का एक महत्व है कहीं ना कहीं। और ऊपर देखो आप ना ग्रीनरी, आप देखोगे कितनी प्यारी है यहाँ पे ना। अंदर की साइड गार्डन है, अंदर और भी है कलाकृति। अंदर तो बहुत है, अभी तो बहुत, अभी शुरुआत है हमारी, बहुत कुछ अभी मिलने वाला है। ढूंढ के देखो अच्छा किसमें क्या नजर आ रहा। ये डक है। ओ भाई तू कहाँ ऊपर 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 भाव है, गिरे। आओ नीचे उतर जाओ बेटा। चट्टान। आओ नीचे आओ बाबू, आओ आगे देखेंगे क्या क्या है। चलो आगे चलते हैं। आओ देख के चोट ना लगे। हेलो रूही। हेलो।
तो जी देखिए यहाँ पे ये मतलब बहुत बड़ा ये है, मुझे नहीं पता कितने एरिया में ये होगा, लेकिन एक भूल भुलैया सी की तरह था, संकरी संकरी सी गलियाँ थी और मतलब सारा बनाया हुआ ही था, जैसे क्रिएट करते हैं पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, सेट लगाते हैं ना पूरा का पूरा, उस तरीके से ये था। और जहाँ पे भी देखते हैं मतलब सारी चीज़ें ऐसी थी, कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अलग तरीके से तैयार की हुई थी। जितना भी वेस्ट मटेरियल हम लोगों के पास होता है, टूटा फूटा या कुछ भी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। दीवारों को भी मतलब पत्थरों से इस तरीके से किया हुआ था, जैसे निकाल नहीं देते सुरंगे सी, इस तरीके से। और यहाँ पे कहीं कहीं को ना छोटे छोटे से झरने से बनाए हुए थे, मतलब मुझे पता नहीं इनका कि ये जो पानी, ये झरने जो है ये नेचुरल थे या आर्टिफिशियल थे, कि पानी की सप्लाई के लिए इनमें कोई पाइप वगैरह लगाया हुआ था। लेकिन जहाँ से हम देख रहे थे तो वहाँ से तो ऐसा नहीं कुछ लग रहा था कि इनमें से मतलब नेचुरल पानी आ रहा। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से थे कहीं कहीं पे, और फोटो सेशन के लिए लोग आए हुए थे। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी ना होती तो और अच्छा लगता, मज़ा आता, लेकिन फिर भी ठीक था। तो देखिए यहाँ पे मतलब रोड इन्होंने एरो बनाए हुए हैं कि यहाँ से यहाँ निकलना है, तो इस तरीके से जो जहाँ जाना चाहता है, जहाँ मतलब वैसे नहीं जा सकते, लेकिन एरो जैसे इन्होंने रूट डायरेक्शन होते हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो हैंड पेंटिंग बनाते हैं ना स्केच आर्टिस्ट, वो थे। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी अच्छा है फ़ोटो सेशन के लिए भी, जैसे मतलब बैठना हो या थोड़ा रेस्ट करना हो, खाना पीना, उसके लिए जगह जगह पे छोटे से मतलब इस तरीके के स्पॉट बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो अच्छा भी लग रहा था, लेकिन बस थोड़ा सा गर्मी में बच्चे और मैं परेशान थे। और जहाँ पे हम फिलहाल बैठे हैं इसी के साथ में एक बड़ा फाउंटेन था, फाउंटेन नहीं कह सकते, झरना टाइप कह सकते हैं उसको भी। वो भी मुझे ऐसा लगा जैसे कि आर्टिफिशियली और वो नेचुरल नहीं था ये वाला जो है। और यहाँ पे हमने ज़्यादा मस्ती की, ज़्यादा क्या मतलब गर्मी इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो ठंडा ठंडा। और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इस तरीके से पानी का भी कोई सिस्टम है, तो नहीं हम कपड़े लेके जाते, तो हम कपड़े वगैरह नहीं लेके गए थे, अपने वही थे। तो थोड़ा सा पानी से गिल्ले होने से बचने के यहाँ पे हम कर रहे हैं इंजॉय अपना। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे फुल एंजॉय अपना। और एक महीना होगा इसी के इंतज़ार में थे कि ना जाना है, नहीं जाना है। चलो 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 चलो। तो जी देखिए हम चल दिए हैं भाग्य, मतलब इस तरीके का सफ़र था कि रुक नहीं सकते थे कहीं भी। रुको, हर देखो घूमो चल दो, देखो घूमो चल दो। और देखिए कितनी बारीक बारीक सी गलियाँ थी, जैसे पहाड़ी एरिया नहीं होते, पहाड़ियों में अक्सर ऐसा देखा है मैंने, वैसे नहीं देखा। लेकिन जहाँ यहाँ पे पिंजौर जाए पहाड़ी एरिया है, तो कहीं कहीं पे इस तरीके के रास्ते मिलते हैं देखने को। और ये देखिए दीवारें जो है मतलब मिट्टी जल सी नहीं जाती जिस तरीके से, उस तरीके की ये मिट्टी की दीवारें हैं। और अब तो ये होता है कि भाई इतने पुराने हैं, तो कहीं पे लगता है कि पत्थर ही है, कहीं कहीं तो ऐसे लग रहा था जैसे ग्रेनाइट टाइप कुछ है। और ये देखिए ऊपर मतलब काफ़ी सुंदर इन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन वही है जी, जब से कोरोना हुआ है तो शायद इतनी केयर यहाँ पे नहीं हो पा रही है जितनी पहले। क्योंकि जैसे पीयू के डैडी यहाँ पे पहले गए थे तो वो बता रहे थे कि नहीं पहले ऐसा नहीं था, पहले सुंदर था, साफ़ सुथरा था। लेकिन कोरोना के बाद ये ज़्यादातर चीज़ों के साथ ऐसा ही हो रहा है, जो हिस्टोरिकल है या टूरिस्ट प्लेस वगैरह है, इतनी केयर उनकी नहीं हो पा रही है। तो फिर भी ये है कि चलिए लोग जाते हैं आते हैं गर्मी की छुट्टियों में, तो बच्चे सभी जाते हैं। तो देखिए ये जो साइडों में पानी वगैरह है, इनकी भी इतनी साफ़ सफाई नहीं हो रखी यहाँ पे। तो
तो जी देखिए बस हम चलने पे ही हैं, मतलब छोटे छोटे से कमरे से निकल के, छोटी छोटी सी संकरी सी गलियों से निकल के, पहाड़ियों सी के बीच में ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं जो पुराने भूतिया किले से नहीं होते कुछ उस तरीके का। तो इस तरीके का ये था। और देखिए जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी इन्होंने खुद डिजाइन की हुई है, सारा का सारा वेस्ट मटेरियल है। इस वीडियो में तो मैं आपको शायद पूरा नहीं दिखा पाऊंगी, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। और इतना बड़ा ये गार्डन सा है ना, बहुत ही बड़ा रॉक गार्डन है। और सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पत्थर जैसे मूर्ति सी नहीं बन जाती अपने आप ही ऑटोमेटिकली, कुछ उस तरीके की है, बस उनको लगाया हुआ है। बाकी ये नहीं है कि जैसे तराशते हैं ना मूर्ति वगैरह, उस तरीके का नहीं है। तो इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है इस प्लेस के बारे में। फर्स्ट टाइम मैं गई थी, अगर मैंने सुना है कि रॉक गार्डन है, लेकिन गई मैं पहली बार रही थी यहाँ पे। अगर मैं पहले जाती या कुछ भी तो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे ज़रूर होती यहाँ की। तो देखिए बस यहाँ पे ये जो है एक एरिया दो भाग में ये डिवाइड है शायद। तो एक हिस्सा जो है जहाँ पे ये मतलब पत्थर वगैरह की मूर्तियाँ सी है या कुछ भी, वो वाले हिस्से का ये लास्ट पॉइंट है, तो जहाँ पे हम हैं। और सबसे बेकार बात पता आपको यहाँ पे क्या लगी मुझे? वैसे तो देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसा लोग जाते हैं वहाँ पे, उन्होंने लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे लिखे ना दीवारों पे, लेकिन कोई कोना लोगों ने नहीं छोड़ रखा जिस पे नहीं लिख रखा था कि अपना नाम, किसी और का नाम या कुछ भी, कोई कोना नहीं छोड़ रखा था। वो तो हद है कि ऊपर दीवारों तक लोगों का हाथ नहीं जाता, नहीं तो इनका बस चलता ही, अगर इंसान उड़ता ना तो उड़ के ऊपर तक दीवारों पे लिख देता। जहाँ तक उनकी पहुँच थी वहाँ तक उन्होंने दीवारों पे लिखा हुआ था। मतलब घूमने के लिए आते हैं भाई, देखिए प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की ज़रूर है, लेकिन हमारे ही लिए है, तो सेफ्टी ज़रूरी है और साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे नहीं था ऐसा कुछ भी। तो ये देखिए यहाँ पे ये है डोल, ये डोल हाउस करके कुछ है यहाँ पे। और ये सारा देखिए जो टाइलें वगैरह नहीं टूटी होती, जैसे प्लेटें वगैरह टूटी होती हैं, चूड़ी और बिजली का जो सामान है या कुछ भी वेस्ट मटेरियल में आप कुछ भी मान लीजिए, उसी से ही यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं। और यहाँ पे देखिए ये आ गया दूसरा सा पोर्शन जो मैं बता रही थी ना, वो वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे बच्चों के खेलने खाने के लिए काफ़ी सामान था। पीछे के एरिया में जो था सिर्फ हम चलने पे ही थे, लेकिन यहाँ आगे जो है मतलब था अच्छा खासा कि बच्चे खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें थी आगे। वही जैसे मैंने बताया कि लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं पूरा इसमें नहीं दिखाऊंगी, आपको सेकंड पार्ट इसका ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा के ड्रामे हो रहे कि मैं सो रहा, मैं थक गया। तो यहीं पे ही आप में से ही एक दीदी फिर मुझे वहाँ पे मिली, जैसे कि कल मैंने दिखाया था एलांते में मिली थी, तो यहाँ पे भी ये मिली। और इनसे मैंने ज़रूर पूछा, ये भी थी पटियाला की, और इनका नाम शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुनीता इनका दीदी का नाम था। इनके हस्बैंड जो है वो आर्मी में थे, और जो ये ब्लू जीन्स और ब्लू शर्ट में है ये इनका बेटा है। और ये इसको यहाँ पे चंडी मंदिर जो कैंट पड़ता है, आर्मी एरिया पड़ता है, ये वहाँ पे इसको लेके आए थे कमांड हॉस्पिटल में, क्योंकि इनके बेटे के पैर में कोई प्रॉब्लम हो रखी थी, कोई गांठ वगैरह थी जिसमें कि पेन हो रहा था और जिसको कि ऑपरेट किया जाना था। तो उसी को ही लेके ये यहाँ पे आए हुए थे। बस वही होता है कि जब इतनी दूर बंदा आता है तो सोचता ही है कि चलिए हम आसपास घूम ले। तो मिलके इन दीदी से बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। वही है, इन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना, इन्होंने भी कृष्णा को पहचाना था। तो जो भी थे वो मुझे नहीं पहचान रहे थे, बच्चों को वो पहचान रहे थे। तो जी देखिए यहाँ पे आगे चलते जाते हैं तो आगे भी एक झरना मिल जाता है। और वही है कि साइडों में इतनी साफ़ सफाई नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि कोरोना के ही करके शायद इतना यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जी देखिए चलते हैं आगे, और बहुत सुंदर झरना था ये जहाँ पे अब हम आए हैं। तो जी देखिए यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं। तो एक दीदी और मिली थी और इनसे भी मैंने नाम नहीं पूछा, हालांकि ये ज़रूर पता है कि ये थी रेवाड़ी की, और बहुत ही ब्रीफली ये मिली, बहुत ही मतलब 5-4 सेकंड के लिए ये जाने लग रहे थे। इन्होंने जाते जाते ही मुझे देखा, तो फिर ये अच्छा लगता है जब मिल जाते हैं, भले ही हम एक दूसरे को फेस से ना जानते हो। आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को फेस से नहीं जानती, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप लोग मिलते हैं कहीं पे भी तो बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि अपना ही कोई फैमिली मेम्बर मिल गया। तो ये एक अटैचमेंट होती है, ज़रूरी नहीं है कि भाई रिश्ते जो हो वो खून से ही बनते हैं, एक दूसरे को जानने पहचानने से, निभाने से भी रिश्ते बनते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब भी कोई मिला, मुझे वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा।
तो जी ये है अंदर वाला पोर्शन और यहाँ पे जो एक मतलब रूम से टाइप है, ये देखिए होल है काफ़ी लंबा। इसमें ये एक्वेरियम बनाए हुए हैं जिनमें कि अलग अलग तरीके की ये मछलियाँ हैं। और इनके बाहर जो आपको ऊपर वाइट से बोर्ड नज़र आ रहे होंगे, जो भी टाइप की यहाँ पे मछली है उसके यहाँ पे टाइप के बारे में जानकारी दी गई है कि वो कौन सी मछली है और कैसी है। उसके बाद ये हैं जो लाफिंग मिरर होते हैं वो। तो जी काफ़ी देर तक हम घूमे फिरे, कम से कम 2 घंटे हमें लगे यहाँ पे इसमें अंदर घूमने में। उसके बाद कहीं जाके हमें अंदर कैंटीन मिली। तो अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रेस्ट। और जैसा कि मैंने बताया वीडियो लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी। इसका पार्ट 2 मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो जी आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।